अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तों। मुनव्वर फारूकी घर के अंदर आज होगी घर में अवार्ड की नाइट 2025 की वेलकम की तैयारी, हैप्पी न्यू ईयर की तैयारी। स्टेज सज चुका था, घर में रौनक बन चुकी थी, घर वाले एकदम रेडी हो गए चुके थे तैयार होकर के। घर के अंदर एंट्री हुई कंगना रनावत विद भारती। भारती घर के अंदर जब आती है तो घर का माहौल बहुत खुशगवार होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारती आई हैं तो किसी को भी छोड़ेंगी नहीं, वो अच्छे से सबकी टांग खींचती हैं, बहुत अच्छे से भिगा भिगा के सबकी करती हैं बेइज्जती। हम सब जान चुके हैं कि भारती आई हैं तो भाई कोई बचने वाला नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, कंगना रनावत ही क्यों ना हो। उन्होंने कंगना रनावत को भी छेड़ा और उनसे इन्होंने पूछा कि भाई आप पहली ऐसी सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने आपने पूरे घर वालों का खाना छीन लिया। जब कई में जब सेलिब्रिटी घर के अंदर आते हैं तो वो खाना लेके आते हैं। ओ माय गॉड, फाइनली एंट्री हो चुकी थी करण कुंद्रा की। ये मेरे सीजन 15 के सबसे फेवरेट थे। वैसे विनर इन्हीं को ही होना चाहिए, पता नहीं क्यों तेजस्वी प्रकाश को विनर बनाया गया। अब या फिर हम ये कह सकते हैं वो कलर का फेस है इसलिए वो देने आए थे अवार्ड। यॉइन मैन का अवार्ड मिला रजत दलाल को। वैसे हम सब जानते हैं रजत दलाल के लिए जितने ज़्यादा कुकड़ों को घर में बजाए किसी के लिए नहीं बजाए, सबसे ज़्यादा सोने वाला सुतक्कड़ बंदा यही है। हकीकत में इनके लिए कुकड़ों को बजते बजते अब कुकड़ों को की ही आवाज़ बंद हो चुकी है, मुर्गा बेचारा मर गया है। लेकिन रजत दलाल की नींद वैसे ही है, रोज़ दिन भर में कम से कम हफ्ते में 4 से 5 बार कर रजत के लिए कुकड़ू को बजता है। तो रजत को मिला एक कुकड़ू को अवार्ड। रजत बहुत खुश थे इस अवार्ड से, शायद अपनी फुटेज देख करके बहुत ज़्यादा खुश थे। उनको मज़ा आ रहा था, शायद ये टीवी के जगत के हैं नहीं इसलिए शायद बहुत खुश थे। करण कुंद्रा ने कंगना रनावत के साथ एक ब्यूटीफुल सॉन्ग पे डांस किया और उसके बाद कंगना रनावत गई घर की तरफ। उसके बाद वापस अपने घर में ही मतलब, और स्टेज पे बुलाया गया करण और अविनाश को और ये बताया गया कि वो लोग अपनी बंदियों से कितनी परेशान हैं। वो लोग उन लोगों की कमियां और बुराइयां निकालेंगे, जो लगातार बोलेगा वो विनर होगा। फिलहाल करण के पास कोई भी बात नहीं थी क्योंकि चुम के अंदर कोई कमी है ही नहीं, लेकिन अविनाश नॉन स्टॉप बोलते रहे। हकीकत में उनके आंसू पोंछने के लिए भारती गई, भारती ने उनको गले लगाया। हकीकत में ये बंदा ईशा से हो चुका है परेशान, लेकिन ईशा ने भी बहुत सही जवाब दिया, जब हो गए हो परेशान तो छोड़ दो मेरा पीछा। लेकिन कहते हैं ना बेस्ट कपल के लिए भी सिलेक्शन हुआ ईशा अविनाश और चुम और करण का। फिलहाल इन लोग का बेस्ट मोमेंट कैच किया था बिग बॉस ने, जैसा कि मैंने भी अपनी वीडियोस में इन लोगों के बेस्ट मोमेंट कैच किए हैं। चूम और करण के, ईशा और अविनाश के वो सारे मोमेंट्स यहाँ दिखाए गए। ये लोग बहुत खुश थे, बहुत अच्छा लग रहा है। कहते हैं ना पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, ये वीडियोस फोटोज़ ऐसी ही होती हैं जो आपकी यादों को ताज़ा कर देती हैं। आप इनको देखकर बहुत खुश होते हैं, कभी उदास होते हैं और कभी कभी आपको ये लगता है काश मैंने ऐसा न किया हो। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी अगर इसमें किसी की थी तो दोनों की ही थी क्योंकि दोनों ही कपल बहुत अच्छे लगते हैं। अब पता नहीं वो कैमरे के लिए है कि नहीं है, पर हमें जहाँ से लग रहा है एज ए व्यूवर, मैं जहाँ से देख रही हूँ इन लोगों की ये जो जोड़ी है ये तो कैमरे के लिए ही है, गेम में बने रहने के लिए। ये बात शायद ये चारों बहुत अच्छे से जानते हैं और आज इन लोगों का ये मकसद कामयाब इन लोग को इसलिए दिखा होगा जब यहाँ पर अवार्ड मिल रहा होगा। लेकिन कहते हैं ना दोनों लोगों में हो गया टाई। वैसे ये टाई होगा, बहुत अच्छा हुआ, टाई होना भी चाहिए था, किसी एक को देते तो शायद पार्शियलिटी होती। फाइनली इन लोगों को ये अवार्ड मिला और उसके बाद घर के अंदर फिर उसके बाद घर में जैसे कि एक कहते हैं ना भड़काऊ स्पीच कौन देता है, तो शिल्पा जी का उसमें नॉमिनेशन था। शिल्पा जी तो भाई जब बोलती हैं तो बेतुका बोलती हैं, उनकी बात में कोई दम नहीं होता है, लेकिन उनका सिलेक्शन हुआ स्पीच में। और उसके बाद ईशा, सेकंड नॉमिनेशन ईशा का था। ईशा भी बहुत जहर बोलने में एक नंबर है भाई। और उसके बाद बारी आई श्रुतिका की। श्रुतिका भी कहते हैं मासूम दिखती हैं, पागल दिखती हैं, लेकिन काफ़ी जहरीली, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाली हैं। फिलहाल स्पीकर का अवार्ड मिला श्रुतिका को। भाई भारती ने बिल्कुल सही कहा, अर्जुन बच के रहो, हम तो यहाँ पे झेल रहे हैं, तुम्हारा अब क्या होगा। लेकिन हंसी मजाक के साथ श्रुतिका को अवार्ड मिला। फाइनली घर के अंदर एंट्री हो चुकी थी मुनव्वर फारूकी की। मुनव्वर फारूकी मेरे फेवरेट है। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, फर्स्ट डे जब स्टेज पे से मुनव्वर जब आए थे और उन्होंने जो बातें की थी, उसके बाद जब उन्होंने घर में एंट्री की थी, मैंने उसी दिन कह दिया था
कि बिग बॉस का अगर कोई भी विनर है तो वो है मुनव्वर। मुनव्वर के अलावा और कोई जीत ही नहीं सकता 17 बिग बॉस 70 के विनर मुनव्वर फारूकी जब घर में आए तो उन्होंने आते ही करण की बहुत अच्छे से टांग खींची, रजत को भी छोड़ा नहीं, कशिश की इंसल्ट करने में पीछे नहीं हटे। उन्होंने अविनाश और ईशा को भी बहुत करारा जवाब दिया। फिलहाल मुनव्वर की बातें ऐसी होती हैं कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुनव्वर बहुत कम बोले, शायद मुनव्वर को और भी कुछ बोलना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना, पता नहीं क्यों बहुत चीज़ें कम कम सी लग रही हैं इस बार के बिग बॉस में। मैं जैसा एक्सपेक्टेशन रख रही थी वैसे बहुत कम, या फिर मैं ये कह सकती हूँ मैं 18 साल से बिग बॉस देख रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है कि किस तरीके से इस घर में सेलिब्रेशन होते हैं। लेकिन इस बार हमको पता नहीं क्यों हर चीज़ बड़ी कम लग रही है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कम चीज़ों के साथ सेलिब्रेशन किया। लेकिन मुनव्वर ने यहाँ पर रायता फैलाने का अवार्ड दिया चाहत को। भाई सच में ये बंदी रायता फैलाने वाली है। फिलहाल ईशा को उन्होंने शालीन भनूत के नाम से छेड़ा भी। अब इस बोलने पर जैसे ही मुनव्वर ने बोला अविनाश का चेहरा देखने लायक था। जैसे मैंने देखा वैसे मैं बहुत ध्यान से एपिसोड देखती हूँ, मिस नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। तो रायता फैलाने में जब चाहत का नाम है तो सच में जैसे अविनाश का बर्थडे था, याद है आप लोगों को, मैंने अपनी वीडियो में बताया था, उसने सबसे पहले जाके अविनाश को बता दिया वहाँ वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे भी नहीं समझ में आया था इसने ये क्यों किया, लेकिन यहाँ पर जब ये फुटेज वापस से दिखाई गई ना, सच में ये बंदी रायता फैलाने वाली है। और पॉज पॉज के सिलेक्शन में विवान का नाम था। खैर विवान जब पॉज लेते हैं उसमें 4 लोग एक्स्ट्रा बोल चुके रहते हैं। विवान ने इस अवार्ड को बहुत इंजॉय किया, बहुत डिसेंटली इसको एक्सेप्ट किया। और उन्होंने जैसे ही वो स्टेज पे आए तो भारती ने कहा अब तुम चुप हो जाओ ना, मेरी गोला की शादी हो जाएगी। ये बात तो हकीकत है। विवान बड़े रुक रुक के बोलते, पर जो भी हो यहाँ पर अवार्ड क्या सिलेक्शन हुआ, बेस्ट कहते हैं ना जेंटलमैन हैंडसम, क्या बोलें, करण और अविनाश का। भाई ये लोग जिम एरिया में जो करते हैं उसको देख के कशिश, शिल्पा जी और भी जो लड़कियां घर के अंदर आई थी वो लोग इन लोगों की ये एक्सरसाइज और जिम एरिया में करने का की स्टाइल को लेके ये लोग बहुत इंजॉय करती हैं। उसी फुटेज को यहाँ पे दिखाया गया। लेकिन अविनाश और करण बहुत खुश दिखाई दिए, क्योंकि कहते हैं ना अपने आप को टीवी पे देखना और अपनी चीज़ों को बहुत चूज़ करके जो सेलेक्टेड वीडियोस दिखाई जाती है उसको ये लोग बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे थे। लेकिन इन सारी चीज़ों में कशिश का जो एक्सप्रेशन था वो मुनव्वर ने बिल्कुल सही कहा, इतने एक्सप्रेशन तुमने दे दिए कशिश। लेकिन अवार्ड के विनर हुए करण, करण को मिला अवार्ड। और उसके बाद एंट्री हो चुकी थी अभिषेक और समर्थ की। भाई मुझे अभिषेक बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन अभिषेक मुनव्वर के बहुत अच्छे फ्रेंड थे बिग बॉस में। और लेकिन मुझे नहीं लगा था कि ये लोग घर से बाहर निकलने के बाद इतने अच्छे दोस्त हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब एंट्री हुई समर्थ और अभिषेक के, उन लोगों ने ये बताया कि हम बहुत अच्छे दोस्त हो चुके हैं। तो भाई ये गेम के लिए लोग क्या से क्या कर देते हैं ये तो अब आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। जो भी लोग बिग बॉस में दोस्ती करते हैं, प्यार करते हैं और कोई भी रिश्ता बनाते हैं, वो बाहर जाके वो सब खत्म हो जाता है। लेकिन हमको ये समझ में आ चुका है कि ये सब गेम के लिए होता है। इसीलिए शायद मैं ईशा, अविनाश और करण और चुम के रिश्ते को इतना सीरियस नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है ये सिर्फ और सिर्फ गेम के लिए हो रहा है। बॉडी बॉडी का प्रदर्शन करने के लिए भाई इन लोगों को जाना जाता है, ये समर्थ और अभिषेक को। और यहाँ पर अविनाश और करण को इन लोगों ने बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग पे डांस किया। लेकिन सच में इसमें समर्थ की हरकत देख के वही याद आ गया जो समर्थ अपने सीज़न में करते थे, नौटंकी। यहाँ पर आए थे भारती, जो जैसे कि हमेशा आती हैं लाफ्टर शेफ़ का ऑडिशन के लिए। तो लाफ्टर शेफ़ के ऑडिशन के लिए आए हुए थे समर्थ और अभिषेक। यहाँ पे इन लोगों को बनाना था वड़ा पाव, एक टीम करण और अविनाश की और एक टीम अभिषेक और समर्थ की। भाई इतनी हंसी आ रही थी, हंसते हंसते मेरे पेट में इतनी हरकत। ये वड़ा पाव बन रहा था कि क्या बन रहा, मुझे लग रहा था सिर्फ सामान की बर्बादी हो रही है। कसम से ना समर्थ कुछ कर रहे थे, अभिषेक को कुछ आ नहीं रहा था, इस तरीके से वड़ा पाव बन रहा था। भाई ईशा ने बिल्कुल सही कहा, मैं तो नहीं खाने वाली। सही किया भारती ने ये कहा, तुम लोगों ने हम लोगों की बेइज्जती करा दी, अब तुम लोग को घर से निकाल देंगे। लेकिन हाँ, करण और अविनाश ने बेस्ट किया। इन लोगों ने वड़ा पाव बना के तो लाए, सबने खाया। लेकिन टीम किसकी जीती? टीम बिग बॉस जीत गई। सारे लोग बहुत खुश थे। लेकिन कहते हैं ना, वेलकम हो रहा था 2025 का, न्यू ईयर की पार्टी थी, सारे लोग इसीलिए घर के अंदर आए हुए थे। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा खुश थी करण कुंद्रा और मुनव्वर फारूकी को देख के, क्योंकि दोनों मेरे फेवरेट हैं। जैसा कि मैंने तो 5 4 3 2
वन। इसी तरीके से काउंटिंग स्टार्ट की बिग बॉस ने। सो फाइनली 2025 की एंट्री हो चुकी है। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। सब ने एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश किया। 2025 की एंट्री हो चुकी है। सो कल 2025 का पहला दिन होगा। सो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सो आने वाला साल हम सब के लिए बहुत अच्छा हो। मैं बहुत सारी दुआओं के साथ आप लोगों से बस इतना कहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और दोस्तों से सबसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, करवाइएगा और मेरी वीडियो को शेयर करिएगा। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए दोस्तों। प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।